केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। कल सुबह तकरीबन 11:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पर अमित शाह पहुंचेंगे। इसके बाद 11:55 पर उनका जयपुर के सीतापुरा में जेईसीसी पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जेईसीसी में विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। 11:55 से लेकर दोपहर 1:25 तक जेईसीसी में अमित शाह रहने वाले हैं। उसके बाद 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट के लिए वो जेईसीसी से रवाना हो जाएंगे। तकरीबन 2:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे और उसके बाद में सीधा आगे वो रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य के तौर पर इनकी पहचान है और अमित शाह कल जयपुर के दौरे पर, 1 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रदर्शनी का भी उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। प्रदर्शनी के दौरान प्रतिदिन विशेष विषयगत सत्रों का आयोजन भी होगा। 13 अक्टूबर को पुलिस कार्य में टेक्नोलॉजी पर आधारित सत्र का आयोजन किया जाएगा। 14 अक्टूबर को फॉरेंसिक विज्ञान, 15 अक्टूबर को जेल विषयक चर्चा की जाएगी। वहीं 16 अक्टूबर को कानून विदों के साथ संवाद सत्र का आयोजन किया जाएगा। यदि बात 17 अक्टूबर की करें तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर चर्चा का सत्र रखा गया है। स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ नए कानूनों की जागरूकता पर विचार विमर्श भी होगा। 18 अक्टूबर को प्रदर्शनी का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। नव विधान न्याय की नई पहचान, इस विषय पर यह कार्यक्रम रखा गया है। नई दिशा का प्रतीक ये कार्यक्रम बनेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा न्याय व्यवस्था को नई ऊर्जा इस कार्यक्रम के जरिए देंगे। राजस्थान न्यायिक सुधारों में अग्रणी राज्य कैसे बने, इसको लेकर ये पूरी कवायद, ये पूरी कोशिशें, ये पूरी जद्दोजहद चल रही हैं। बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू जो है वो 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि बीजेपी भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं एलजेपीआर पार्टी जो है उसको 29 सीटें देने का फैसला हुआ है बंटवारे के भीतर। इसके साथ ही एचएएम और आरएलएम जो है वो 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एनडीए में शामिल जो भी दल हैं उनमें सीटों के बंटवारे को लेकर जो फैसला है वो हो चुका है। 101 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा आरएलएम और एचएएम पार्टी जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपीआर ये 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है जहां पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल जयपुर के दौरे पर रहेंगे और इनके दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सीतापुरा स्थित जेईसीसी में पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा मंच एवं तकनीकी सेटअप, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और अतिथि प्रोटोकॉल की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण समन्वय और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। दरअसल कल होने वाले कार्यक्रम में अमित शाह नव विधान न्याय की नई पहचान आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी कल यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा आपको जानकारी है। मुख्यमंत्री जी अभी पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आए थे और सभी चीज़ों को बारीकी से देखा गया है। कुछ उन्होंने जो हमें निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से और व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे और पूरी तैयारियां जो हैं जोर शोर से चल रही हैं और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा, सफल, सुरक्षित कार्यक्रम यहाँ पर हो सके। हुई प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये प्रदर्शनी सभी आमजनों के लिए 14 तारीख से 18 तारीख तक रहेगी। तो मेरा अनुरोध है कि 14 से 18 के बीच में लोग आएं और जो नए कानूनों में जो जनता के लिए, जो पीड़ितों की मदद के लिए और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो नए प्रावधान आए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया की पहली पुस्तक अग्निपथ नई जनपथ का विमोचन किया गया है।
जहां सियासत, संवाद और सियासी चुहलबाजी सब कुछ एक साथ एक मंच पर देखने को मिली। मंच पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और भीलवाड़ा के जिला प्रमुख बरजीबाई भील भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नेताओं ने मन से हंसी मजाक में एक दूसरे पर तंज भी कसे हैं। एक तो राजनीति में के बारे में अधिकांश लोगों की अभी भी यही धारणा है कि पढ़े लिखे नहीं होते। मैं एक बार ट्रेन से जा रहा था, सुबह जल्दी का समय था, अंधेरा था, सर्दियों के दिन थे, तो सुबह 7 बजे फोन बजना शुरू हो गया। तो मैं बातचीत कर रहा था, तो सामने जो एक नौजवान थे कोई, उन्होंने मेरे को देखा, फिर कहा आप नेता हो क्या? सुबह सुबह कोई आपको नेता कहे तो आप समझ सकते हो कि वो व्यंग कर रहा है, श्रद्धा व्यक्त कर रहा है, पता नहीं। थोड़ी देर बाद मेरे को कहता आप तो पढ़े लिखे भी लगते हो। मैं कहा ये भी मानने के पढ़े लिखे नहीं लगते। तो मैंने जब ये किताब लिखी तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी उत्सुकता व्यक्त की, अच्छा आपने किताब लिखी? आपने लिखी? मैंने कहा मैंने लिखी। तो कईयों को तो यही उत्सुकता है कि नेता पढ़े लिखे नहीं होते, नेता किताब भी लिख सकते हैं, ये भी संकट है घनश्याम जी भाई साहब। तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि एक कोई मरीज अस्पताल में भर्ती हो गया जिसका ऑपरेशन होना था, उसको ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। अब जो ही लिटाया फिर घबरा के खड़ा हो गया, फिर डॉक्टर उसको लिटाया, वो फिर खड़ा हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा बात क्या है? बोले जी मैं तो पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा चिंता मत कर, मैं भी पहली बार ही ऑपरेशन कर रहा हूं। तो ये किताब मैंने पहली बार ही लिखी है। निश्चित तौर पर अग्निपथ पर जो चलता है तब कर कुंदन बनता है, और जो अग्निपथ पर कुंदन की तरह तब के आगे बढ़ता है, जनपथ उसी को मिलता है। अब ताजा उदाहरण अगर हम देखें, आज मॉर्निंग कंसल्ट कहता है कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी अग्निपथ के वाहक बनकर आज जनपद के वाहक बने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और जब संघर्ष और संवाद की बात आप करते हैं, हर संघर्ष के पीछे संवाद ही उसका मूल मंत्र रहता है। अभी हाल ही में ऑपरेशन हमने अभी देखा पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर। जब पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेके, उसके बाद संवाद हुआ, और संघर्ष का परिणति तो आज के युग में संवाद के साथ ही समाप्त होती है। परंतु मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा, बिरले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने राजनीतिक सफर को बड़ी मजबूती के साथ सामाजिक जीवन में साझा करने की हिम्मत करते हैं। मैं ये बात कह सकता हूं, आदरणीय गुलाब जी आप विराजे हैं, सतीश जी विराजे हैं। गुलाब जी भाई साहब आपके साथ और सतीश जी के साथ काम करने का आनंद भी कुछ और। मैं उस इलाके से जीत करके आया और 18 में फिर मुझे शायद सतीश जी ने डर दिया होगा। ये 7 सीढ़ी का खेल तो ये चलता है, कोई नई बात नहीं है। बचे हुए हैं टीकाराम जूली जी, बहुत अच्छा है। ये खेल तो होता ही रहेगा, होता ही रहना चाहिए। वैसे आज आदरणीय सतीश जी भाई साहब को मैंने फंसा दिया। मैं तो आया था एक श्रोता बनकर के सामने बैठने के लिए घनश्याम जी तिवारी साहब के पास, और सोचा था क्योंकि ये साहित्य तो मैं केवल पढ़ ही सकता हूँ, लिखना विखना मेरे बस की बात है नहीं। और कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मुझे आप बुला दोगे, तो मैं भी फंस गया और फंस गए सतीश जी भाई साहब भी। और वो जो माला पहनाने या कोई वो दुपट्टा पहनाने वालों की भी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि पहले से तो निर्धारित था नहीं, तो फंस तो आप ही गए। खैर, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आदरणीय सतीश जी भाई साहब लिखते भी हैं
ये मुझे पता नहीं था। आपकी कई प्रतिभाओं का मुझे पता है। मैं तो इनके आगे आगे रास्ता क्लियर करता करता जा रहा था। क्यों सतीश जी भाई साहब, ध्यान है ना, आपके साथ आगे आगे रास्ता साफ करता था कि हमारे आदरणीय सतीश जी भाई साहब को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने पाए, और आगे भी रास्ता क्लियर ही करूंगा भाई साहब, चिंता मत। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सतीश जी आपको कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। मेरे मन के अंदर भी कई प्रकार की शंकाएं थी, क्योंकि किताब मैंने भी नहीं पढ़ी थी, और यहाँ मैं विमोचन कर दूं और उसके बाद उसके अंदर क्या निकले, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन आप पे यकीन था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने ये जो पुस्तक लिखी है, आपने अपने विपक्ष के रूप में लिखी है, और विपक्ष के रूप में जो भी आपने काम किए वो हमारे खिलाफ ही किए होंगे, सत्ता पक्ष के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ी इसमें चिंता की बात थी। लेकिन आपका व्यक्तित्व जिस प्रकार का है और आपका आग्रह था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और विशेष रूप से जब गुलाब जी आ रहे थे और उनकी भूमिका निष्पक्ष रूप में थी, तो फिर मैं 100% आपके कार्यक्रम में शामिल हो गया। यहाँ पहले बताया गया कि विपक्ष के रूप में टीकाराम जूली जी यहाँ पे हैं और बाकी गुलाब जी निष्पक्ष हैं, बाकी सत्ता पक्ष के हैं। लेकिन मुझे आने के बाद में ऐसा लगा है कि गुलाब जी तो निष्पक्ष हैं ही, पूनिया जी भी निष्पक्ष हैं, बाकी सब मेरे साथ हैं। ये जो सांप सीढ़ी का जो खेल चला है ना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। मैं तो देखो विधानसभा होती तो मैं इस बात पे अड़ जाता कि नाम बताना पड़ेगा, कि सांप सीढ़ी में कौन डस रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बात मैं नहीं पूछूंगा, कुछ राज है उनको। वन मंत्री संजय शर्मा आज अचानक आम पर्यटक बनकर रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंच गए। उन्होंने ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर टोपी, चश्मा और मास्क पहनकर जोन 3 की सफारी में हिस्सा लिया। 3 घंटे के भ्रमण के दौरान उन्होंने पार्क की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और पर्यटकों से सुझाव भी सुने। वन विभाग को उनके दौरे की भनक तक नहीं थी। मंत्री ने कहा कि सफारी में सामने आई जो कमियां थी उन पर जल्द कार्रवाई होगी। ये पहला मौका है जब कोई मंत्री इस तरह गुप्त रूप से पार्क पहुंच गया हो। तो वन मंत्री हैं संजय शर्मा राजस्थान के, और वो रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंच गए। चेहरे पर मास्क उन्होंने लगा लिया, टोपी लगा ली, और उसके बाद में गुपचुप तरीके से वो पहुंच गए। और उसके बाद में वहां पर जो कमियां थी उनको भी उन्होंने एक तरीके से उनकी जानकारियां भी जुटाई है। और इसके अलावा जो वहां पर टूरिस्ट पहुंचे थे उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आई। तस्वीर आप देखिए। खबर प्रतापगढ़ से, यहां पर धमोत्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत यह कार्रवाई की गई। 48 किलो 470 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में धमोत्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया है, और ऑपरेशन चक्रव्यूह जो चलाया जा रहा है अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ, उसके तहत यह कार्रवाई यहां पर ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की गई। 48 किलो 470 ग्राम अवैध डोडा चोरा बरामद किया गया। तो पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और 48 किलो 470 ग्राम अवैध डोडा चोरा जब्त किया है। चूरू के रतनगढ़ से खबर है। यहां पर शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर और देहात ब्लॉक कार्यालय में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत एआईसीसी प्रभारी सुभाष चोपड़ा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। अपने संबोधन में प्रभारी सुभाष चोपड़ा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए उन्हें यहां भेजा गया है। कार्यकर्ताओं ने रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की राय के लिए एकजुट होकर विधायक पूसाराम गुदारा को अधिकृत किया। टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र से बड़ी खबर आज सामने आई है, जहां नाबालिग लड़की की आत्महत्या के मामले में फरार आरोपी गणेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी कप्तान सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो एक लड़की के हत्या के मामले में, नाबालिग लड़की आत्महत्या के मामले में इसको पकड़ा गया है। भरतपुर में दीपावली के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने हलियाना कस्बे में मिठाई दुकानों पर छापेमारी कर 150 किलो अवधि पार मिठाइयां, डबल ब्रेड,
जलेबी, इमरती, कलाकंद और 50 किलो बिना लेबल का सॉस नष्ट करवाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में 12 अक्टूबर को जोधपुर, शिवम सैनी और सिंघल मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान पनीर, मावा, रसगुल्ला और मिठाइयों के सैंपल लिए गए। अभियान के तहत व्यापारियों को साफ सुथरा और शुद्ध सामान बेचने की सलाह भी दी गई। कार्रवाई से कुछ दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन्हें भयभीत न होने और दुकानें खुली रखने के निर्देश भी दिए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में फलौदी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आज पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के मुख्य सड़क मार्गों से गुजरते स्वयंसेवकों का जत्था सिद्धपीठ मां लटियाल देवी मंदिर मैदान में पहुंचा। इस दौरान जगह जगह महिलाओं और पुरुषों ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत भी किया। विजयादशमी के पावन पर्व पर हिंदू समाज में पौरुष और शक्ति का जागरण होने का उल्लेख करते हुए आयोजकों ने बताया कि संघ की स्थापना साल 1925 में हुई थी, जो अब 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है। ये पथ संचलन विश्व शांति और मानव कल्याण के उद्देश्य से हिंदू समाज की प्रदीर्घ यात्रा का प्रतीक है। कार्यक्रम में सैकड़ों स्वयंसेवक शामिल हुए, जो अनुशासन और उत्साह से भरे दिखे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज लाठी में संघ के स्वयंसेवकों की ओर से भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डेलासर मठाधीश महादेव पुरी जी महाराज, तनसुख देवड़ा सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक मौजूद रहे हैं। पथ संचलन लाठी के मुख्य बाजार और विभिन्न गलियों से होकर गुजरा। पूरे गांव में अनुशासन, देशभक्ति और उत्साह का अनूठा वातावरण भी देखने को मिला है। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, संघ शताब्दी वर्ष पर भव्य पथ संचलन निकाला गया। आदर्श विद्या मंदिर से आजाद और शिवाजी बस्ती का ये पथ संचलन निकला है। पथ संचलन में आबकारी घोसी मोहल्ला, गांधी पार्क, जगदीश चौराहा, मुख्य बाजार, अंबाजी मार्ग से होकर यह ऐतिहासिक पथ संचलन को निकाला गया। पथ संचलन का जगह जगह आमजन ने स्वागत भी किया। पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। सांसद लुम्बाराम चौधरी, जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। संचलन में घोषवादन के साथ स्वयंसेवकों ने अनुशासन, एकता की मिसाल भी पेश की। देशभक्ति के प्रति पथ संचलन में एक साथ हजारों कदम ताल भी मिले हैं। राष्ट्रभक्ति की गूंज के साथ सर्व समाज में गजब का उत्साह भी दिखा। पथ संचलन लूनियापुरा हनुमान बस्ती में जाकर संपन्न हुआ। शहर थानाधिकारी हरचंद देवासी के नेतृत्व में पुलिस भी इस दौरान मुस्तैद रही है। सीकर के खाटूश्याम जी सदर थाना पुलिस ने लिफ्ट के बहाने अर्टिगा गाड़ी लूटने के मामले में मात्र 48 घंटों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना खाटूश्याम लामिया रोड पर हुई थी, जब बदमाशों ने पीड़ित नेमीचंद वर्मा को लिफ्ट देकर गाड़ी लूटी थी। एसपी प्रवीण कुमार और डिप्टी संजय बोत्रा के निर्देशन में थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव के नेतृत्व में टीम ने 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाली और आरोपियों की तलाश की। पुलिस ने आरोपियों से फर्जी नेम प्लेट वाली गाड़ी भी जब्त की है। कोटपुतली के बानसूर से खबर है। बानसूर के बासदयाल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ओम नमः शिवाय गैंग का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के कब्जे से अवैध देशी पिस्टल 7.65 mm बोर बरामद हुआ है। आरोपी पर विभिन्न थानों में 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अवैध हथियारों पर पुलिस ने सख्ती भी बढ़ाई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर आरटीआई कानून को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोटासरा ने 2019 के संशोधन को वापस लेने की मांग की और कहा कि इससे सूचना आयोग की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। वहीं टीकाराम जूली ने आरटीआई को लोकतंत्र की रीढ़ बताते हुए भाजपा पर पारदर्शिता खत्म करने का आरोप लगाया। दोनों नेताओं ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा और आरटीआई जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा भी की है। 12 अक्टूबर 2005 को केंद्र में यूपीए सरकार ने आरटीआई कानून बनाकर के सूचना का अधिकार सबको दिया और उस 10 साल के कार्यकाल में चाहे वो मनरेगा 2005 में लाने का काम किया, चाहे वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाने का काम किया, चाहे 2009 में शिक्षा का अधिकार लेकर के आए, 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून और आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने शुरू की
और सोनिया गांधी जी उस समय हमारी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनका ये पूरा श्रेय जाता है। इसकी शुरुआत उससे पहले राजस्थान में हो गई थी। राजस्थान में सबसे पहले आरटीआई की जो डिमांड की थी भैरव सिंह जी ने की थी, और उस समय हमारी सरकार ने 2002 में आने के बाद में इसकी एक नींव रखी। और जब हमारी सरकार केंद्र के अंदर आई तब एक बहुत मजबूत सशक्त कानून इस देश के हर नागरिक को देने का काम हमारी कांग्रेस सरकार ने किया। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के लिमथान के पास सवारी से भरा एक टेम्पो पलट गया। टेम्पो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक अन्य को हल्की चोट लगी है। बताया जा रहा है कि टेम्पो में बैठे सभी सवार मजदूरी के लिए जा रहे थे। बीच राह में नियंत्रण खोकर टेम्पो पलट गया। टेम्पो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है।